साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 के लिए परीक्षा हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा अति महत्वपूर्ण सेशन। आइए इस सेशन को लगाते हैं। हम लोग क्वेश्चंस बैंक कर रहे थे दोस्तों, और वो है आज हम लोग का लास्ट क्रम 18/9/2022 में पूछा गया प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इसे सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए, और जैसे ही ये खत्म होगी दोस्तों, आपको बताया था कि मैराथन क्लासेस में ला दूंगा सब्जेक्ट वाइज, तो आएगी ही आएगी। ठीक है, बिहार डीएलएड परीक्षा 18/9/2022 में पूछे गए प्रश्न। देखिए, सामान्य हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सामान्य हिंदी में है आपका पहला क्वेश्चन कि मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है। सामान्य हिंदी में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है क्या मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पद बंद है। बताइए कौन सा पद बंद है। तो किसका छोटा भाई, मेरा छोटा भाई, कौन, अमर। तो यहाँ से हमें दिख क्या रहा है कि ये संज्ञा है, क्योंकि मैं, मेरा छोटा भाई अमर, तो यहाँ से एक संज्ञा पदबंध को इंगित किया जा रहा है। यानी आंसर्स क्या बनेंगे हमारे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, किस धातु से बना है, तो आंसर बता देंगे छिदी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, छिदी। आंसर ए करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए अगला, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, बताइए किसके अंतर्गत आता है। तो आंसर बताएंगे आर्थी व्यंजना के अंतर्गत। आंसर ए बताएंगे। व्यंजना के दो होते हैं, भेद कौन कौन होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत काव्य में हमें शब्द शक्ति बताना है। बताइए कौन सा शब्द शक्ति है, तो आंसर्स बताएंगे व्यंजना। राइट आंसर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, वाक्य प्रसारण कहा जाता है ना, उसका विस्तार करना वाक्य प्रसारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए कह रहा है कि प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो में अलंकार बताना है। बताइए कौन सा इसमें अलंकार है, तो आंसर्स बता देंगे इसमें रूपक अलंकार है। राइट आंसर्स बी बनेगा। अगला कह रहा है कि पाई अपूर्व स्थिरता मृद वायु न भी, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। इस पंक्ति में भी अलंकार हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी अलंकार है इसमें। तो इसमें अलंकार आपको मिल रहा है क्या दोस्तों, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सी अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पता चलता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जानने के लिए हम लोग पता है कैसे करेंगे, जैसे मानो जानो ये सब रहता है, जैसे मानो है ना, तो इससे हम लोग पता करते हैं कि ये कौन सी है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कपूर शब्द कैसा है, बताइएगा कपूर शब्द कैसा है, तो आंसर से बता देंगे तद्भव है। करेक्ट आंसर भी बताइए तद्भव है। और यह कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। अगला देखिए, जो समास विशेषण विषय विशेषण विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, वह समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं कर्मधारय समास। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय। जैसे महान राजा, महाराजा, परमात्मा, परमात्मा होगा। स्वर संधि के उदाहरण बताइएगा। बताइए स्वर संधि का उदाहरण कौन है इसमें, विद्यालय, विद्या जो रालय, तो आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। कह रहा है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में दो नगन, भगन तथा दो यगन के क्रम में कुल 15 होते हैं। इसमें कौन सा छंद कहते हैं, कौन सा छंद कहेंगे उसे, तो उसे कहते हैं मालिनी। आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी मालिनी कहते हैं उसे। कह रहा आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया। किसका नहीं किए थे, तो आंसर बताएंगे शांत का। राइट आंसर ये बनेगा, शांत का नहीं किए थे। देखिए गद्यांश यहाँ पे है, मनुष्य एक
सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे। वह अपने सुख दुख के एक दूसरे के सुख दुख की ओर ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के बारे में भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही मानवता नहीं, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं खुदवाकर, तालाब खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सुख दुख में कौन समास है, हमें बताना है। सुख दुख में कौन सा समास है बताइए। तो सुख दुख में यहाँ पे आप बता देंगे द्वंद्व समास है, क्योंकि ये जुटा हुआ है इससे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजे में कौन सी अलंकार है, में कौन सा अलंकार है। तो आंसर्स बता देंगे। इसमें अलंकार है अनुप्रास और रूपक दोनों है, यानी आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए अगला कह रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रख सकती है, में कौन सी अलंकार है, में कौन सा अलंकार है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी अलंकार है इसमें। इसमें आंसर्स बताएंगे दृष्टांत। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। जहाँ उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव वर्णित हो, बिंब प्रतिबिंब कहने का तलवार और म्यान, तो तलवार के शेप में ही होता है, का वर्णित हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है सबसे ज्यादा। तो आंसर्स बता देंगे क्रिया का सबसे ज्यादा, वर्ब का। आंसर्स बी करेक्ट होगा आपका। देखेंगे आगे क्वेश्चन। कह रहा है क्या चतुरानन में कौन सा समास है, चतुरानन में कौन सा समास है। तो चतुरानन में बहुब्रीहि समास है। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर सी बहुब्रीहि समास। देखिए आज कल कहाँ गए थे, इस वाक्य का उदाहरण बताना है। आज कल कहाँ गए थे, इस वाक्य का उदाहरण क्या होगा, आइए देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस। कहाँ गए थे पूछा गया है ना, तो आंसर हमारा सीधे दिख रहा है, पूछना यानी प्रश्न। करेक्ट आंसर सी बताएंगे। देखिए किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, बताइए किसमें है। तो आप बताएंगे उपमा में। करेक्ट आंसर ये बताएंगे। महोजस्वी का संधि विच्छेद बताना है। महोजस्वी का संधि विच्छेद बताइए। तो आंसर बताएंगे महाज और ओजस्वी। करेक्ट आंसर ये बताएंगे महाज और ओजस्वी, महोजस्वी। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, अशुद्ध को हमें ढूंढना है। तो आइए देख लेते हैं अशुद्ध कौन सा है इसमें। मैं इस विषय में अपने विचार पहले प्रकट कर चुका हूँ, ये तो सही है। शाकाहारी शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, ये भी ठीक है। वह जाता है, वह बाजार है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। मैंने उसे बुलाया और कहा, ठीक है, यानी आंसर हमारा दी के ऑप्शन नंबर सी। देखिए जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो, कौन सा अलंकार कहा जाता है, कौन सा होगा, वो होगा रूपक अलंकार। आपका आंसर क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा रूपक अलंकार। देखिए जो जो वृद्ध होत, ज्यो ज्यो वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सम्हारे हैं। इस पंक्ति में अलंकार बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। आंसर्स बता देंगे विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है, आंसर से बताएंगे विरोधाभास अलंकार है। जी चुराना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए, जी चुराना। तो आंसर्स क्या बता देंगे, कहेंगे काम से भागना। आंसर सी बताएंगे काम से भागना। देखिए चादर से बाहर पैर पसारना, चादर से बाहर पैर पसारने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंसर्स बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर डी आय से अधिक व्यय करना, मतलब जितना इनकम ना हो उससे ज्यादा खर्च करना। आंसर्स डी बताइएगा। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार कहलाता है, कौन सा अलंकार कहलाता है। तो आंसर रखेंगे याद, यमक अलंकार कहलाता है ना। एक ही वर्ड बार बार आए लेकिन इस वर्ड का अलग और इस वर्ड का अलग अर्थ हो, तो वो समझ जाएंगे आप यमक अलंकार। आंसर बी करेक्ट होगा। कह रहा है क्या इसमें,
निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? कौन नहीं बताएंगे? तो आंसर बता देंगे, छंद यहाँ पे नहीं है। राइट आंसर डी बताएंगे। भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? भोजनालय तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। आंसर सही बताएंगे, दीर्घ संधि का उदाहरण है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आइए देखते हैं हम कौन गलत है इसमें। तो देखेंगे, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बात सही है। बेटी पराए घर की धन होती है, ठीक है। भारत में अनेकों राज्य हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, ये भी सही है। यानी आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइए शुद्ध पढ़ के देख लेते हैं कौन सा है इसमें शुद्ध। कह रहा है नदियां बह रही है, सही है। तारा निकल आया, गलत है। माली ने सब पेड़ काट डाला, गलत है। अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा सीधे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जो सेक्शन आता है वो है जनरल इंग्लिश का। तो देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है क्या पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस बिलो। कह रहा है आई सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। इसमें बताना हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सा है, बता दीजिए। तो आंसर्स बताएंगे, अप्रोचिंग यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, आंसर्स डी बताएंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? प्रोज एंड कॉन्स। बताइए इसका मतलब होता क्या है पहले। इसका मतलब है सभी पहलू या फिर लाभ और हानि, पक्ष और विपक्ष, ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। तो आंसर हमारा बनेगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। कह रहा फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताएंगे विन द रेस, आंसर ए करेक्ट होगा। कह रहा चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। कह रहा आई कुड नॉट स्टैंड माई टीचर्स हाउएवर आई डैश नेवर टेल देम। तो आंसर्स क्या बताएंगे? यहाँ पे होगा आपके पास वुड, है ना। आंसर्स बनेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई एम फाउंड डैश म्यूजिक। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, आंसर्स बी करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ बंच ऑफ फ्लावर्स डैश नाइस। तो आंसर्स क्या बताएंगे? लुक्स नाइस, आंसर्स बी करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सुजेसिव डिवाइस। क्या है? द राइनो इन अफ्रीका इज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन डैश मैनी स्पीसीज ऑफ गोरिल्ला आर आल्सो इंडेंजर्ड। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बनेगा? तो आंसर सिमिलर ही तो रहेगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन सो करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी दिख रहा है, ऑप्शन डी बनेगा। देखिए अगला कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड हैज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। नॉन वायलेंस, नॉन इंडियन, वॉइस प्रेसिडेंट, ऑल। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? यहाँ पे वॉइस प्रेसिडेंट के लिए सही किया गया है यूज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा आपका। हाइपन का प्रयोग किया गया है। देखिए अगला कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई वेयर यू आई डैश लिसन टू योर पेरेंट्स। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेगा करेक्ट आंसर शुड, आई शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, करेक्ट आंसर बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है हमारे पास? यू कैन कम विथ अस इफ यू आर रेडी डैश यू विल हैव टू राइड द बस। तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर अदरवाइज, करेक्ट आंसर डी बताएंगे, अदरवाइज का प्रयोग होगा यहाँ पे। कह रहा फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, आंसर्स बी बनेंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई हैड नोन दैट you were coming आई डैश अ केक। तो आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स बनेगा आपका वुड हैव बेक्ड, करेक्ट आंसर डी बनेगा। बाय द टाइम शी वॉज 15 शी डैश अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो आंसर्स बताएंगे हैड बिकम, करेक्ट आंसर सी बताइएगा, हैड बिकम ऑप्शन होगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस।
टू बी इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम बोट इसका मतलब ही क्या होता है, तो एक समान कठिन स्थिति में होना। आंसर्स क्या बताएंगे, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। करेक्ट आंसर बी बताइएगा। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्या है, आई सॉ हिम यस्टरडे, क्या बताएंगे इसका, तो बोलेंगे ही वॉज सीन बाई मी यस्टरडे। आंसर सी बताएंगे आप। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, क्या है हमारे पास, इट इज डैश 8 o'clock। आंसर्स क्या बदलेंगे इसमें, आंसर्स बनेंगे इट इज अबाउट 8 o'clock। करेक्ट आंसर ए करेक्ट होगा आपका। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव बिलो सेक्शन, सेलेक्ट द वन which express which बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ही इज हेल्पिंग हिज मदर। तो आंसर्स क्या बताएंगे इसका, आंसर्स बनेगा आपका कि हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। आंसर्स सी करेक्ट होगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, बैक बैक टू माय नेटिव कंट्री, आई डैश अ स्मार्टफोन। आंसर्स बताएंगे डिड नॉट हैव, करेक्ट आंसर ए बनेगा, आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, कह रहा है कि सी गेव हिम हर आंसर नो, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क कौन से लगेंगे, तो आंसर्स बताएंगे ये एक्सक्लामेटरी का मार्क्स लगेगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर डी, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, नरेशन बनाते हैं। सीबा इज वेरी काइंड एनिमल्स सेड लीना, तो आंसर्स क्या बनेंगे, लीना डैश दैट सीबा वॉज वेरी काइंड टू एनिमल्स, क्या होगा आंसर्स, आंसर्स हमारा बनेगा यहाँ पे टोल्ड अस दैट सीबा वॉज वेरी काइंड टू एनिमल्स। आंसर्स सी बनेगा करेक्ट। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग्स ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस, कह रहा है ड्रॉप इन, इसका मतलब क्या होगा, ड्रॉप इन का मतलब, तो ड्रॉप इन का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति या स्थान पर जाना। तो आंसर्स बनेगा टू विजिट कैजुअली। आंसर्स डी करेक्ट बनेगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स या वर्ब सेंटेंस गिवन बिलो, सी इज लुकिंग फॉर अनदर जॉब, बताइए कौन सा बनेंगे, तो आंसर्स बताएंगे लुकिंग, यहाँ पे आपका नॉन फाइनाइट वर्ब से करेक्ट बी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, आई एम लिविंग इन लंदन नाउ ही सेड, आई एम लिविंग इन लंदन नाउ ही सेड, उसने कहा है क्या, मैं अभी वर्तमान में कहाँ रह रहा हूँ, लंदन में। तो इसका क्या बताना है, ही सेड दैट डैश लिविंग इन लंदन नाउ, तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बोलेंगे ही वॉज होगा यहाँ पे, ही सेड दैट ही वॉज लिविंग इन लंदन नाउ। आंसर्स बी करेक्ट होगा। देखिए आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ सेंटेंस, कह रहा है कि विल ही वॉज इन द मिलिट्री, ही रेगुलरली रोट टू मी, कौन सा टेंस है इसमें बताएंगे, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया गया है। आंसर्स करेक्ट आंसर ये बनेगा आपका। कह रहा है कि ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाइपन कहते हैं, और सेमीकोलन तो आपको पता है दोस्तों, इसे सेमीकोलन कहते हैं। कॉमा किसे कहते हैं, इसे कॉमा कहते हैं। क्लोन किसे कहते हैं, तो इसे क्लोन कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या बना, राइट आंसर डी। देखिए गणित में क्या क्वेश्चन है, गणित में कह रहा है क्या, रैखिक समीकरण x प्लस वाई 10 का आलेख होगा, कैसा आलेख आलेख होगा इसका, तो इसका आलेख होगा दोस्तों सरल, कैसा होगा, यह सरल है। आंसर सी बनेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कि ये नंबर जो दिया है इसका माध्यिका 4 हो, तो हमें x की वैल्यू निकालना है जहाँ x 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखेंगे पहले तो हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, तभी बनाना होता है इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसे जब बनाइएगा तो x अपॉन 5 पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद आएगा x अपॉन 4 आएगा, फिर इसके बाद x अपॉन 3 आएगा, फिर आएगा 2x अपॉन 5 आ जाएगा, 2x अपॉन 5, इसके जस्ट बाद आएगा 3x अपॉन 5 आ जाएगा, इसके बाद 2x अपॉन 3 आ जाएगा, इसके बाद x रहेगा, मतलब लास्ट x होगा क्योंकि x सबसे बड़ा है। हमें माध्यिका निकालना है, टोटल नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 है, मतलब n प्लस 1 अपॉन 2 होगा। तो आप बताओगे कि n कितना है, 7, 7 और 1 8, 8 का आधा 4,
सीधे 4 निकालेंगे। तो अब देखोगे चौथे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे हमारा 2x अपॉन 5 है। तो हम रखेंगे यहाँ पे 2x अपॉन 5 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 4 होगा, होगा ना। तो अब 2 से काटोगे 2 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 2 जा 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कह रहा है यदि 0 0 3 रूट 3 3 और p एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो हमें p का वैल्यू बताना है, क्या बनेगा। तो आइए हम लोग इस त्रिभुज का यूज करके बनाते हैं कि क्या होगा। समबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना लीजिए जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आप देखेंगे कि ए बी एंड सी, यहाँ पे सभी का हम वैल्यू बता देते हैं आपका कि 3 है और रूट 3 है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 और पी दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है क्या है दोस्तों 0 और 0 दिया हुआ। ओके, अब देखेंगे इसे सॉल्व करिएगा तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, क्योंकि समबाहु है तो सभी बराबर ही होंगे इसके। हम लोग रखते हैं कोई एक को मतलब कहने का मतलब ए बी बराबर बी सी को रखते हैं, तभी निकाल पाइएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए जब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है उसे लिखना होगा। बोथ साइड फॉर्मूला के लिए हम लोग 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 और प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा। ओके, इक्वल लिखेंगे 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस लिखेंगे रूट 3 और माइनस पी का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कितने आ जाएंगे आपके पास 9 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस रहेगा हमारे पास -2 रूट 3 और प्लस हो जाएगा 3। तो यहाँ से बनाइएगा कितना हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस हम लोग ले लेंगे -2 रूट 3 माइनस हो जाएगा 9 इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग पी स्क्वायर रूट 3 होगा पी और यहाँ पे प्लस करेंगे रूट 3 पी इक्वल -9 इक्वल 0 होगा। अब इसमें कॉमन कर लेंगे इस दोनों में, तो कॉमन करिए क्या हो जाएगा पी -3 रूट 3 हो जाएगा और दूसरा जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा पी और प्लस रूट 3 बनेगा इक्वल 0। कोई एक से आप वैल्यू निकालोगे या तो इससे फिर इससे, क्योंकि इससे निकालेंगे तो इतना तो कंफर्म है निगेटिव आएगा, इससे निकालेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो आइए हम लोग दोनों निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे इससे पी निकालिएगा तो कितने आ जाएंगे 3 रूट 3 आ जाएगा पॉजिटिव में, और इससे निकालिएगा तो पी का आ जाएगा -√3 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास पी का वैल्यू 2 आ गया। अब कोई में भी मतलब जैसे कहते हैं कि कोई भी इक्वेशंस है उसमें हमारे पास क्या है, यही तो इक्वेशंस है ये, है ना। तो इसमें यदि पी का वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आता है वो हमें देखना है। बट हमारे पास जो है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो हमें तो बस पी का वैल्यू ही चाहिए था, इसमें कोई इक्वेशंस में रखना तो है नहीं। तो आइए हम लोग पी का ही वैल्यू निकालना था ना, ये देख लेते हैं पी की वैल्यू। तो आप देखेंगे एक था √3 जो माइनस में था हमारा, एक था 3√3, यानी ऑप्शन क्या बना हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी बना। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशंस दिए हैं दो और एक्स और वाई का मान हमें बताना है क्या होगा। चलिए दोनों इक्वेशंस को पहले लिखने होंगे हमें। दोनों इक्वेशंस कौन कौन से हैं, 2x यहाँ पे रखेंगे हम लोग पहले 2x 3y 13, 2x प्लस 3y इक्वल है 13 हमारे पास। और दूसरा इक्वेशंस जो है हमारे पास 4x माइनस वाई 4x माइनस वाई इक्वल कितने हैं 5। अब देखिए हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, या तो एक्स को बराबर करना होगा, आपको पता ही होगा। चलिए इसमें हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसे भी 3 कर लेते हैं। तो कितने हो जाएंगे 4 3 जा 12 एक्स और माइनस हो जाएगा 3y, ओके इक्वल हो जाएगा 15। अब इस वाले को फर्स्ट इस वाले को सेकेंड ले लो, ये नीचे आ जाएंगे हमारे पास फर्स्ट वाला 2x और प्लस हो जाएगा 3y इक्वल हो जाएगा 13। आप इसे जोड़िएगा तो ये कैंसिल होगा, तो 12 2 कितने हो जाएंगे 14, और इसे जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और ये 2 28, यानी कि हमारे पास ये 14 से काटेंगे 2, हमारे x का वैल्यू कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, कोई भी इक्वेशन में रख दी x का वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और इधर में 13 लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस में 3y। अब देखिए y की वैल्यू आप निकालने चलोगे तो 13 में से 4 को घटा लोगे कितने बच जाएंगे, तो 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो आइए x 2 और y 3 कौन सा है 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर एक ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है क्या यदि tan 2 अल्फा
बराबर कितना दिया हो 3/4। तो धनात्मक मान हेतु tan अल्फा का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले तो जो लिखा हुआ वो रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan अल्फा लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। अपॉन में हम लोग लिखेंगे क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ओके। इक्वल में लिखोगे आप 3/4। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बच गई, क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा, इसे क्रॉस मल्टीपल हम लोग करते हैं दोस्तों, तो क्या आएंगे हमारे पास, हो जाएगा 4 2 जा 8 tan अल्फा, इक्वल में क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए हमारे पास tan और tan स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, तो आप लिखोगे 3 tan स्क्वायर अल्फा और प्लस हो जाएगा 8 tan अल्फा माइनस हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या निकलेंगे, तो आप बताओगे कि 3 tan स्क्वायर अल्फा और प्लस 9 tan ए में से आप घटा दो tan ए, क्या हम लोग लिख सकते हैं अल्फा, बिल्कुल, क्योंकि 8 है तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, माइनस में 3। ये हम लोग इसलिए किए क्योंकि हम इसमें और इसमें कॉमन कर सकते हैं इस कारण। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि 3 tan अल्फा होगा कॉमन, बचेगा क्या क्या, तो आप बताओगे कि यहाँ पे बचेगा tan अल्फा और प्लस 3 बचेगा, इसमें 1 कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा tan अल्फा और प्लस 3 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं tan अल्फा प्लस 3 और tan अल्फा प्लस 3, इस दोनों को कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 3 tan अल्फा और माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ पे tan अल्फा और प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं तो आपके पास बचेगा 3 tan अल्फा माइनस 1 इक्वल 0। तो आपको इससे एक वैल्यू निकालना है, इससे एक वैल्यू, जब इससे निकालेगा तो कितने आ जाएंगे अल्फा की वैल्यू, तो आप बता दोगे इससे निकालेंगे तो आपके पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, वो भी कैसा, तो 3 आएगी ना, यहाँ पे 1/3 नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, ये प्लस में है तो माइनस में 3, है ना, माइनस में 3, और इससे निकालेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे tan अल्फा इक्वल +1, और ये गुणा में है तो भाग में चल जाएगा, +1 होगा, माइनस में तो 1/3। तो हमें पॉजिटिव वाला लेंगे, निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं। ऐसे आइए देखते हैं आंसर्स क्या दिया हुआ है, -3 दिया है या 1/3 दिया है, तो आंसर्स देखेंगे कि -3 और 1/3 दोनों दिया हुआ है, यानी पहला जो ऑप्शन होता है वो करेक्ट आप मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर समचतुर्भुज के परिमाप क्या होगा। देखिए यहाँ पे डेसीमीटर में दिया हुआ हमारा विकर्ण, एक है 24 और एक है 10, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 24 और बट्टे 2 करिएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस 10 और बट्टे 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसे हम लोग स्क्वायर रूट में फाइंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 12 12 का होल स्क्वायर कितने होते हैं 144, और प्लस ये हो जाएगा 5 5 का होल स्क्वायर 25, तो आप दोनों को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 169। 169 किसका होता है, तो आप बता देंगे 13 का, मतलब हमारे पास 13 भुजा आ गया। हमें परिमाप निकालना है, बस 4 से गुना कर दीजिए, 13 चौके 52 यानी 52, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं सी करेक्ट। देखिए 5 15 20 के एलसीएम और महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताना है, तो लघुत्तम कितने हो जाएंगे 5 20, तो 5 20 और 15 का आप बताओगे एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। एच सी एफ क्या हो जाएंगे, तो एच सी एफ बता दोगे 5 है, काटो 5 से तो 12, यानी 12 और 1 का रेशियो, तो एक ही दिख रहा है वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे देखिएगा कह रहा है यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित कल्पनाओं को क्या कहा है, इसे क्या कहा है, तो आंसर्स बताएंगे अभिधारणा कहा है, आंसर सही बताएंगे अभिधारणा। निम्नलिखित में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है, बताइए क्या निकालने के लिए, तो आंसर बताएंगे माध्यिका निकालने के लिए जरूरी होती है, आंसर बी बताइएगा। कह रहा है क्या त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का परिमाप हमें बताना है कितना होगा। देखिएगा कितना दिया हुआ त्रिज्या 10.5, त्रिज्या खंड की कोण 60, यहाँ पे एक त्रिज्या त्रिभुज मतलब हमारा वृत्त है, ये त्रिज्या खंड की कोण कितना है 60 डिग्री है, और ये कितना है तो आप बताओगे 10.5 है, ये भी हमारा 10.5 ही होगा। तो हमें बताना है क्या त्रिज्या खंड की परिमाप बताना है ना, इसकी परिमाप कितनी होगी, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, चाप ए बी की जो है चाप इसका निकालेंगे, इसे चाप बोलते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बटे 360
और होती है 2πr, बस इसका परिमाप होता है। आइए निकालते हैं हम लोग थीटा। थीटा कितना है तो आप बता दोगे 60 है, तो रखिए 60 बट्टे 360 और गुन्ने 2 और गुन्ने 22 बट्टे 7 और आर की वैल्यू कितना है 10.5, यहाँ पे रख लीजिए 10.5 गुणा काटेंगे, इसे 6 से 6 टाइम में कटेगा, इसे डेसिमल हटाएंगे तो 6 आ गया, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 5 से 35 है ना, 5 से काटेंगे 3 टाइम में, 5 से 2 टाइम में, 2 से काटिएगा 2 कटेगा, इससे काटिएगा तो 3 से 2 टाइम में, 2 से काटिए 11, यानी हमारा परिमाप कितना आ गया है 11। ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है क्या बिंदु दिया हुआ हमारे पास ये किस पाद में स्थित है, तो आप देख रहे हैं ये प्लस में है और ये एक माइनस में है, कौन से पाद में है तो आपको पता होना चाहिए, ये प्लस प्लस होता है प्रथम पाद है ना, ये दूसरा पाद होता है, ये तीसरा पाद होता है और ये चौथा पाद होता है। देखिए और ये जो होता है माइनस माइनस होता है, और ये जो होता है माइनस और माइनस ही होता है, और ये जो होता है आपका माइनस और प्लस होता है। तो हमारे पास प्लस है, पहले पहले प्लस है तब माइनस है, तो आप किस में जाओगे, पहले प्लस मतलब एक्स की वैल्यू है, ठीक है एक्स की वैल्यू, और तब माइनस है, तब माइनस है, ये किस में आ जाएंगे आपके पास, तो आप बताओगे ये प्लस और माइनस मतलब ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ में आ जाएगा, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, फोर्थ पार्ट में आ जाएगा। एक्स कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, और वाई कहने का मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा दोस्तों, प्लस माइनस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, √3 tan 10 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे tan 30 का वैल्यू आपको पता होगा, tan 30 इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि tan 30 हमने लिखा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या tan 20 और प्लस 10, ऐसे तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है tan 30 का 1√3 होता है इक्वल में tan 20 डिग्री और प्लस tan 10 डिग्री, ठीक है, tan 10 डिग्री अपॉन में हो जाएगा आपके पास 1 माइनस tan 20 इंटू हो जाएगा tan 10 डिग्री। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल में सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, √3 tan 20 डिग्री प्लस हो जाएगा √3 tan 10 डिग्री और इक्वल में हो जाएगा 1 माइनस tan 20 डिग्री और इंटू tan 10 डिग्री होंगे। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे, √3 tan 20 डिग्री प्लस हो जाएगा आपके पास √3 tan 10 डिग्री और प्लस हो जाएगा आपके पास tan 20 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 10 डिग्री बराबर कितने 1 हो जाएंगे, तो आप सीधे हमारे पास निकल जाएगा आंसर। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, आंसर जो बनेगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, एक इसका वैल्यू आएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 tan थीटा इक्वल 2 साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 tan बराबर 2 साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस इंटू साइन। अब ये कैसे हुआ आप लोग सोच रहे होंगे, तो tan को हम लोग साइन बाई कॉस लिखते हैं, ठीक है, और ये साइन तो साइन ही रहेगा, तो ये हमारा गुणा में है तो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे आ गया, ये साइन बाई कॉस तो है, ये गुणा में हो गया, और ये हमारा गुणा था उधर भाग में हमने भेज दिया √3 को। अब √2 जो है यहाँ पे हमारे पास √3 यहाँ पे इसे सॉल्व करना हमें क्या, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे करेंगे हम लोग कि कॉस इक्वल हो जाएगा 1/√3, 1/√3 होगा, तो कॉस स्क्वायर यदि बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो 1/3 ये हो जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो अब बताओगे 1 माइनस 1/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 2/3 है ना, तो अब बताना है हमें साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, साइन स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, तो साइन का 2/3 माइनस 1/3 घटाएगा तो कितने हो जाएंगे 3, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, ये दो में से एक घटेगा तो एक, यानी 1/3। आंसर्स देखेंगे 1/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और यहाँ पे जो है दोस्तों 2 नहीं बल्कि ये 3 होगा तभी जाके ये बन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना प्रतिशत होगा।
आयाम में कितना 100 बढ़ता है। आइए इसको बना लेते हैं, ये भी फार्मूला पे ये बनेगा दोस्तों। देखिए कह रहा है कि 100 प्लस 100 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 100 गुने 100 और बट्टे में हो जाएगा 100। इस जीरो से जीरो काटिए, ये कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे टोटल, है ना। तो यहाँ पे 200 लिख दीजिए, 200 और प्लस ये गुणा करेंगे तो 100, मतलब कितना बढ़ जाएगा आप बता दोगे, 300% बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा आपका। ऑप्शन क्या है हमारे पास कि यदि व्यंजक 4x माइनस 3y का भुज प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य तथा कोटि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के माध्य का हो तो दिए गए व्यंजक को हल करके प्राप्त मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए भुज जिसे हम लोग x कहते हैं, कोटि मतलब y कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। भुज कहने का मतलब है यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृत, प्रथम 5 और प्लस 1 बटे कितने हो जाएंगे 2, है ना। तो कितने हो जाएंगे 6 और बट्टे 2, इसे काटिएगा तो कितने हो जाएंगे 3। ओके, अब कह रहा है कि कोटि, ये तो हमारा x बन गया। अब कोटि y जो है हमारा निकालिएगा, तो ये कह रहा है 0 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि पूर्ण संख्या की बात बोला इसलिए 0 हमने इंक्लूड करा है, प्लस 4 अपॉन कितने हो जाएंगे 5, तो कितने हो जाएंगे 7 2 9 एंड 10, 10 को करोगे तो 2 आ जाएंगे हमारे पास। क्या आ गए y की वैल्यू 2 आ गए, x की वैल्यू कितना है 3 आ गया। अब देखिएगा कह रहा है कि x तथा y का मान देने पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन हमारा क्या था 4x माइनस 3y था, है ना। तो 4x, x की वैल्यू कितना है 3, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस ये कितना है इसका वैल्यू 2 है, यानी 3 2 जा 6, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 12 में से 6 तो 6 आ गया। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देख रहे होंगे करेक्ट आंसर ये बनेगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें, किसी किसी सममित आवृत्ति जो वितरण के लिए होते हैं वो क्या होते हैं बताएंगे, तो आंसर बताइएगा। वो होते हैं माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यक होता है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार सिद्ध होगा, मतलब कि सिद्ध कहने का मतलब कि शांत होगा, वो कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम देखेंगे कि जीरोज वाला कौन है, बस एक ही है और यही कंफर्म है कि शांत होगा, बाद बाकी हम किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। जीरो है मतलब वो कंफर्म शांत होगा ही, बस आंख मूंद के इसे आप बना सकते हो। यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे, करेक्ट आंसर बी आपका यहाँ पे बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि युगपद समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो आंसर्स बताएंगे उसे कहते हैं अविरोधी। ये स्टेटमेंट आपको याद करने होंगे कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, है ना, अनगिनत हल हो तब समीकरण निकाय क्या कहलाता है, अविरोधी कहलाता है। देखिए आगे क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, तो आंसर्स बता देंगे एक होती है उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेंगे। कह रहा है क्या, यदि a प्लस बी 5 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर लिखा 5 प्लस सी यूक्लिड का वह अभिगृहित हो जो इस कथन की व्याख्या करता है, कौन सा है बताइए, कौन सा पहला है दूसरा है तीसरा है चौथा, तो आंसर्स बता देंगे यह है आपका दूसरा अभिगृहित है। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ठीक है, ए इतना है बी है, मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही होगा, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक हमने रेखा ली, ठीक है, ये है ए और ये है बी। ओके, इसका वैल्यू कितना दिया है 3 और 4 दिया हुआ है, ओके ना, और इसका कितना दिया हुआ -5 और 4 दिया हुआ है। ये हमारा x1 और y1 है, ये हमारा x2 और y2 है। चलिए अभी से हम बनाते हैं इसके बीच की दूरी को, तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसको फाइंड करने के लिए हमें लिखना होगा क्या कि y माइनस y1 अपॉन होते हैं x माइनस x1 इक्वल लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1। इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 अपॉन लिखिएगा क्या x माइनस 3 इक्वल 4 माइनस 4 अपॉन है हमारे पास -5 और -3। इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग, है ना। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास किसका वैल्यू निकल जाएगा क्रॉस में करने पे, तो देखिए 5 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएंगे। तो इधर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 8 आ जाएगा, माइनस में ही रहेगा और गुने हो जाएगा किससे, तो ये y से और -4, ठीक है। इक्वल में लिखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, जीरो से इसे कैलकुलेट करेंगे तो जीरो ही आएगा, इधर जीरो लिख लेंगे।
तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8y है, गुणा में माइनस में, उधर भेजेंगे तो 4 प्लस में हो जाएगा और ये गुना से डिवाइड में चला जाएगा हमारे पास। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बता दोगे, वो हो जाएगी 4। हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई। ओके, तो रेखा जो है ए बी y के अक्ष लंबवत तथा x अक्ष के समानांतर होगी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा करेक्ट आंसर लंबवत और समानांतर होगी। लंबवत कहने का मतलब समझते हैं, लंबवत मतलब होता है लंबवत ऐसे, और समानांतर तो आप तो समझते ही हैं, यानी आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी के लंबवत y के अक्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक विकर्ण 16 है। तो दूसरा विकर्ण बहुत ही सिंपल है, आप बताओगे हाफ ऑफ फर्स्ट विकर्ण इंटू सेकेंड विकर्ण इक्वल क्या है, 240 दिया हुआ है, तो 1/2 और पहला विकर्ण हमारा 16 है, दूसरा हमें नहीं पता, इक्वल 240 लिखेंगे। इसे 2 से 8 टाइम में काटेगा, 8 से इसे 8 से 3 टाइम में काटेगी, यानी डी जो हमारा आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नीचे दिए गई आकृति से बी डी ई त्रिभुज के सभी कोणों को ज्ञात करना है हमें। बी डी ई, अब देखिए ये एक हमारा सरल रेखा है, इस पे ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितने बन जाएंगे, क्योंकि सभी का योग जो है 180 आएगा, तो ये 7 6 13 हो गए 130, यानी ये कितना बच गया 130, और 50 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, अब बता दोगे 180, तो ये हमारा 50 निकल चुका है। अब देखिए ये हमारा पैरेलल और ये भी पैरेलल है, जब ये 60 है तो ये भी कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, होंगे ना, ये 60 हो गए, तो 6 5 11 हो गया, मतलब इसे कितना चाहिए, तो आप देख रहे हैं ना कि ये भी हमारा पैरेलल के जस्ट एक अंतर कोण बनेगा, ये भी 70 हो गया, मतलब आप दिखा दिए कितना, तो आप बता दोगे बी का वैल्यू 50 आ गया, डी का वैल्यू 60 आ गया, ई का वैल्यू 70 आ गया, 50 60 70, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, 50 60 70 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में यदि AC पैरेलल क्या है, QR है, तो y का वैल्यू हमें बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप देख रहे हैं ये और ये पैरेलल है, तो आपको पता होगा कि दो अभिमुख अंतःकोणों का योग जो है एक बाह्य बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास लिखा गया है PBC, ये दिया हुआ हमारे पास पहले से 120। अब देखिए PB जो हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा कितना होगा, क्योंकि ये टोटल का वैल्यू 180 होता है, जब 180 तो 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो गया हमारे पास। अब देखिए जब ये 60 हो गया, तो आप बता दीजिएगा क्या कि ये एक परिमेय होता है, जो ये और ये एक्सटर्नल, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल क्या, अकांतर कोण, तो ये और ये हमारा इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये भी हमारा 60 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की वैल्यू 2q इंटू 3 है ना, ए की वैल्यू इतना दिया हुआ, बी का वैल्यू जो हमारे पास कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है ना, और सी का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो हमें LCM ABC का इतना है, तो हमें n का वैल्यू बताना है कि क्या है, n का वैल्यू कितना है। देखिए LCM आप देखोगे तो 2 के पावर 3, इसमें भी 2 के पावर 3, इसमें आप देख रहे हैं 2 है कम से कम, इसमें भी हमें कम से कम 2 चाहिए क्या, यस बिल्कुल चाहिए, तभी तो जाके बता पाएंगे कि हाँ उसमें हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो आइए देख लेते हैं 2 चाहिए या नहीं। 2 के पावर 3 सबसे हायर कॉमन को निकाला जाता है इसमें, सबसे हायर में आप देखिएगा तो 2 के पावर 3 इसमें है। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर 3 के पावर 2 है, इस यहाँ पे एक ये दिखा हमें, और एक ये भी दिखा, और यहाँ पे ये भी दिखा, ये सभी जो है इसके बराबर है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, बस इसके जस्ट इक्वल रख दीजिए, तो आप बताओगे कि 2 के पावर 3 गुन्ने 3 के पावर 2 और गुन्ने 5 इक्वल हमारे पास हो जाएंगे क्या, जो भी है उसे हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो आप बताओगे कि 2 के पावर 3 गुन्ने 3 के पावर 2 और गुन्ने 5 के पावर n, क्योंकि n ही हमें फाइंड करने हैं। तो आप देखिए ये दोनों से कैंसिल होंगे, आप बताओगे 5 के पावर n आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल है, मतलब इसके पावर 1 बच गया, तो n की वैल्यू कितना 1 आ गया। ऑप्शन नंबर आप ये बताइएगा। कह रहा है कि एक कैमरा 2500 के तुरंत भुगतान पे 3 माह के बाद जो है कई सौ रुपए की किस्त पर बेचा जा रहा है, यदि लिए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो कैमरे का नगद मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। मान लेते हैं किस्त जो है 21 रुपया का, मूलधन कितना है 100 रुपया, 3 महीने के कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा,
देखिए 3 महीने का है ना, तो 3 महीने का कुल कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कि x और प्लस हो जाएगा x गुने 3/12 हो जाएगा, क्योंकि माह कितना है 3 माह, तो 3/12 और गुने हो जाएगा 20/100, क्योंकि प्रतिशत है 20। अब इसे काटिएगा, जो भी कटने वाला है 20 से 5 टाइम ही काट सकते हैं हम लोग, और भी तो कटने वाला है नहीं, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 21 और बट्टे आपके पास 20 हो जाएगा। ये यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3 से काटिएगा तो 4 टाइम, इसलिए 4 पचे 20 आ जाएगा। अब देखिए ये जो आ गए हमारे अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ये जो है किसके इक्वल में है, 2100 के बराबर है। इसे काटिए 21 से, तो आप बताओगे 100 टाइम में कटेगा, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएंगे 2, और यहाँ पे 2 जीरो, मतलब हमारे पास से x की वैल्यू जो आ गया, जो हमारा मूलधन था वो 2000 आ गया। तो कैमरे का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 2500 था, दोनों को इंक्लूड कर देंगे 4500, तो आंसर्स क्या बन जाएगा हमारे पास 4500। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किन्हीं दो विभिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी खींची जा सकती हैं, एक खींची जा सकती है। आंसर से बताएंगे, कह रहा है 400 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेच दिया गया। यदि दुकान 16% की अकेली बट्टा की घोषणा करे तो यह उसे होने वाली हानि कितनी रुपये होगी, यह हमें बताना है। तो देखेंगे 8% के 2 क्रमिक बट्टे पे बेचा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 8 + 8 और माइनस हो जाएगा हमारे पास 8 गुने 8/100। ये 8 कितने हो जाएंगे 16, ये कितने हो जाएंगे 64, तो इसमें से घटा लेंगे हम लोग 0.64, घटाएगा तो कितने आ जाएंगे 15.36 आ जाएगा, इतना प्रतिशत आ गया। अब जो है, जो हमें हानि हो रही है वो किससे हो रही है, तो आप बताओगे 16 में से घटा लेंगे, 16 में से 15.36 घटा लीजिएगा, और एक गुना किससे हो जाएगा 400 से, क्योंकि 400 तो इसका अंकित मूल्य है, और बट्टे कितने करेंगे हम लोग 100। बस इसे सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, इसमें घटाइएगा तो कितने बच जाएंगे, तो आप बता दोगे 0.64, और गुने हमारे पास हो जाएंगे 4, इसे गुना करिएगा तो कितने आ जाएंगे 2.56। करेक्ट आंसर ये बनेगा। यदि समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 अनगिनत हल हो तो k का वैल्यू हमें बताना है। अनगिनत हल के लिए क्या करेंगे, तो आप बताओगे कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। ये होता है अनगिनत हल के लिए। तो आइए इस अनगिनत हल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a कितना वैल्यू है, तो आप रखोगे यहाँ पे 2/4 इक्वल हम रखते हैं यहाँ पे 3 और k के, तो यहाँ से निकलेंगे k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इक्वल आप कर दो 4 × 12 और बट्टे में 2, इसे काटेंगे तो हमारा k का वैल्यू आ गया 6। हमें k का ही वैल्यू तो निकालना था। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर बी। कह रहा है यहाँ पे यदि x1 x2 ऐसे करके xn तक का माध्य दिया हुआ है x रैंकिंग, तो हमें x1 + a x2 + a xn + a का माध्य क्या होगा ये बताना है। तो इसका माध्य जो होगा वो होगा आपके पास x रैंकिंग + a, ये सीधे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आपका है साइंस का। देखिए साइंस में क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, कौन नहीं किया जा सकता है बताइएगा, तो आंसर से बताइएगा, वो है आपका मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मूल्य को नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे, कह रहा है क्या कि जब 1 न्यूटन का बल 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना का त्वरण उत्पन्न करता है, कितना का त्वरण उत्पन्न करेगा, तो आप बताओगे एक्सेलरेशन बराबर F/m होता है ना। तो हमें कितना बताना है 1 न्यूटन पर 1 kg, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए आगे, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 उसके संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सही है, मतलब ये सभी, ये जो है एक तत्व अधातु होगा और तत्व की संयोजकता 3 है और तत्व वर्ग 15 का है। आंसर सबके डी बनेंगे। किंगडम मोनेरा में शामिल है, किंगडम मोनेरा में शामिल है, कौन कौन शामिल है, तो आंसर्स बताएंगे, यह है बैक्टीरिया। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लवन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा, क्या समान होगा, आंसर्स बताएंगे, उसके आयतन वॉल्यूम उसकी समान होगी। आंसर से बनेगा। एलपीजी में कौन सा
हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। कौन सा होता है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे ये सभी, एन ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। आंसर डी बताइएगा। 100 वाट की विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रभावित होने वाला धारा का मान कितना होगा? कितना होगा? P बराबर आप बताओगे V इंटू आई, यानी हम लोग I फाइंड करना है तो I बराबर क्या लिखेंगे? I बराबर आप लिखोगे P बाई V लिखिएगा। P कितना है? 100 वाट बट्टे V कितना है? 250। इसे काटिए 0 से 0, 5 से 2 टाइम है, 5 से 5 टाइम है, यानी इसे काटेंगे तो हमारे पास 0.4 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ गया? 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सॉरी बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों करता है? तो आंसर बताएंगे स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर जो है वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है इसी कारण। आंसर बी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? कैसा लेंस पाया जाता है? आंसर बताएंगे उत्तर। आंसर ए करेक्ट बनेगा। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोण से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोण तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। कितना का विस्थापन होगा बताइएगा। देखिएगा कह रहा है कि फर्श इतना मीटर लंबा इतना चौड़ा है, ये लंबा और चौड़ा है, मतलब ये 8 है और ये 6 है। हमें विकर्णतः भेजा गया है ना, विकर्णतः भेजा गया है। तो देखिए जब ये 8 और ये 6 है तो विकर्ण कैसे फाइंड करना होता है? विकर्ण फाइंड करने के लिए हम लोग कहेंगे 8 का होल स्क्वायर पहले, 8 का 64 होता है, 6 का कितना होता है 36, दोनों को ऐड करेंगे 100, 100 का कितना होता है स्क्वायर रूट 10, यानी आंसर डी बन जाएगा हमारा। कह रहा ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर में कौन से अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? तो आंसर बताइएगा। त्वचा होगा। आंसर डी बताइएगा। कह रहा है कि मूलांकर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ें क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो आंसर बताएंगे साहसी अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। आंसर बी बताइएगा। क्या कहलाती है? साहसी और अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आंसर बताएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉनें होती है उसे। आंसर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। कह रहा है कि 1 मीटर के स्केल पर जो है 0 से लेकर के 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमांक क्या है? इसका अल्पमांक क्या है? तो आप बताओगे 1 भाग बराबर होता है 2 एम्पियर बटे 20, इसे आप काटोगे तो कितने हो जाएंगे 1 बटे 10 एम्पियर। इसे हम लोग कितना डिनोट करेंगे? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर करेक्ट ए बनेगा आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलय हो, कैसा हो? तो आंसर्स बताइएगा वो हो हाइपोटोनिक। आंसर्स भी बताएंगे कैसा हो, हाइपोटोनिक हो। कह रहा है पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है, सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। तो आंसर्स बता देंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेंगे? राइट आंसर्स डी, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और रोग मुक्त प्रजातियां। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, क्या होता है बताएंगे? तो आंसर्स बताएंगे हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। आंसर ए बताएंगे हिस्टोन के बिना डीएनए। कह रहा है क्या, स्ट्रैटम जर्मेन जर्मेनिटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? बताइए किस प्रकार का है? तो आंसर बताएंगे स्तंभाकार उपकला है। आंसर सी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? बताइए कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो आंसर बताएंगे कोयला। आंसर सी करेक्ट होगा। एड्स का एक घातक बीमारी है जो डैश के द्वारा होता है? तो आंसर बताएंगे एक विषाणु के द्वारा होता है। आंसर्स क्या बन जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आता है सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप की नहीं है? कौन नहीं बताइए बाजरे ग्रुप की? मक्का नहीं है। आंसर बी बताइएगा। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुआ था? कब हुआ था? तो आंसर्स बताइएगा 1853 में। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चला था, आपको पता होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? आंसर्स बनेंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1853 में किया गया था। कह रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह?
आंसर्स बताएंगे स्वास्तिक, आंसर्स भी बताएंगे स्वास्तिक। और गठित कब किया गया था? तो 1920 में बनाया गया था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के अधिकार शामिल नहीं है? बताइएगा, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए कौन नहीं शामिल? आर्थिक बराबरी नहीं शामिल, आंसर डी बताइएगा। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली है? पेरिस की संधि, आंसर से बताएंगे कब हुआ था? 1783, 1783 में हुआ था, 1783 में हुआ था। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो आंसर बताइएगा, संप्रभु जनता है, आंसर बी करेक्ट होगा, जनता। तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख दाऊदी पुस्तक के लेखक अब्दुल्लाह, आंसर से बताएंगे कौन है? अब्दुल्लाह है। एलपीजी का पूरा नाम बताइएगा, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आंसर बी बताइएगा। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर किया गया था? प्रथम नगर निगम बताइएगा, तो आंसर बताएंगे पटना में, आंसर बी बताएंगे कब? 1952 में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? कौन से स्टेट में बताएंगे? तो आंसर बताइएगा हरियाणा में, आंसर बी बताएंगे हरियाणा में। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, कौन है बताइए? तो आंसर बताएंगे गंगा डॉल्फिन, आंसर बी बताइएगा गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाती है। अगला है, डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक स्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए, आंसर बताएंगे कंजर्वेटिव, आंसर से बने कंजर्वेटिव का मानना था। केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कौन से राज्य में है? कर्नाटक का है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए 342, आंसर सही बनेगा। कह रहा सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं, आंसर डी बताइएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन बताइए कब हुआ था? तो आंसर बताएंगे 1 जनवरी 2015 को, आंसर सी बताइएगा। इससे पहले योजना आयोग चल रहा था, इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए नीति आयोग के तो प्रधानमंत्री होते हैं, और कौन थे? तो अभी भी है वर्तमान में, वो है नरेंद्र मोदी। 2014 में क्योंकि आया था और 15 में मतलब लागू हो गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? कब हटा दिया गया? तो आंसर बताइएगा 1978 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, आंसर बी होगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो आंसर बताएंगे चेरापूंजी में होती है, आंसर बी करेक्ट होगा, चेरापूंजी। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं, कितने समय लेते हैं बताएंगे? तो आंसर बताएंगे लाखों वर्ष, आंसर सी बनेगा। अब देखिए आगे जो सेक्शन आता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी रीजनिंग। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि इस श्रृंखला को देखो जो 53 53 40 40 है ना, ऐसे दिया हुआ, तो आगे कौन सी अक्षर आनी चाहिए? 53 से 53 ही कितना घटा है 53 से? तो आप बता दोगे। इसमें जो घटा हुआ है 13, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर कितना घटा हुआ है, तो जस्ट आप 13 ही देख रहे हैं। तो अब बताइए इसमें से 13 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 घटा लीजिए तो 4 और 1 मतलब 14, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए प्रश्न कथन पढ़िए। कथन और कारण। कथन है कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, बात सही। कारण है जंतु पौधे पर आश्रित होते हैं, यह भी सही है। यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे? तो आंसर्स बता दोगे यदि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न में आगे क्या आने वाला है? मोर भारत सफेद भालू क्या होगा यहाँ पे? मोर भारत सफेद भालू क्या होगा? तो आंसर बताएंगे रूस। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वैसे सफेद भालू किसका है? तो रूस का है, आंसर से बनेगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर, उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर और बाएं घूम जाता है, बाएं घूम जाता है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला, और फिर जो है दाईं ओर, फिर दाईं ओर घूमने के बाद वो 5 किलोमीटर चला। यात्रा करते हुए वह कुल कितना दूरी किया? तो यहाँ से 3 और 5 8, 8 5 13, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है क्या यहाँ पे कितना आगे आगे आने वाला है? तो 7 7 7, यहाँ 6 6, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ये तो काट दीजिए आप, क्या
अब आपके पास या तो सी या तो डी आने वाला है। ये देख लेते हैं कितना का डिफरेंस है। पहले हम लोग 6 से नहीं बल्कि डिफरेंस देखते हैं कितना का डिफरेंस है। चलिए डिफरेंस को देखेंगे हम लोग कितनी की कमी आ रही है। तो 748 से 737 11 का, यहाँ से देखेंगे 22 का, अरे यहाँ से 33 का, यहाँ से 44 का, तो आगे 55 इसमें घटाने होंगे। 638 में से 5 घटा दीजिए, कितने हो जाएंगे 3, लास्ट में 3 ऑप्शन मतलब डी कट गया। आगे काटिए 13 से आप घटाओगे 5 तो कितने हो जाएंगे 8, अभी भी ऑप्शन सभी है ये 583 यानी ऑप्शन नंबर आपके पास ए आ गया दोस्तों। देखिए नीचे दिए कथन आइए पढ़ते हैं। कथन कह रहा है क्या, विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले की रिपोर्ट की है। कार्यवाही क्या है, पुस्तकालय में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाए। दूसरा कह रहा है कि खोई हुई पुस्तक के बदले जो है नई पुस्तक लाने हेतु छात्रों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो ये तो फॉलो कर नहीं रहा, ये हो सकता है कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाने चाहिए, यानी आंसर ए बनेगा दोस्तों। अगला देखिएगा कह रहा है क्या, इसमें इसमें बताना है कि प्लस का भाग दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब इसमें तो दिया हुआ है तो यहाँ प्लस का मतलब भाग, यहाँ भाग रखिएगा। माइनस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है माइनस का अर्थ गुना है, गुना कर देंगे। गुना का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस डाल देंगे हम लोग। बनाइए 16 से इसको भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप बता दोगे, ये 22 आ जाएगा। 22 में गुणे 5 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 110 हो जाएगा। में से 110 घटा लीजिए, कितने हो जाएंगे 0, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। देखिए नीचे हमारे पास प्रश्न और दावा है, उसके कारण आइए पढ़ लेते हैं हम। कह रहा है क्या यहाँ पे कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा 8 से 7 गुना परिणाम क्या होगा, है ना, 8 से 7 गुना परिणाम क्या होगा, यानी आप बताओगे 56। बेटे ने उत्तर दिया 58, देख रहे हैं ना 58 मतलब कि 2 एक्स्ट्रा बोला। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई और चॉकलेट थमा दी, परंतु पड़ोसी ने कहा 7 को 8 से गुना करने पे तो 56 आता है, 58 नहीं आता है। पिता ने उत्तर दिया वह मेरा वह मेरा बैठा है, मतलब वह मेरा बेटा है और मैं उसे चॉकलेट दे रहा हूँ, है ना, मतलब वो बोला यहाँ पे बैठा नहीं बेटा होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि वह सुधर रहा है, कल उसने कहा था 68, अच्छा ये भी हो सकता है। तो आंसर्स क्या बता देंगे इसमें, आंसर्स आप इसमें बताइएगा क्या कि 1 या 2, तो आंसर्स आप बता देंगे ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ ये 2 बताइएगा। क्यों, क्योंकि वो अब सुधर रहा है, पहले उसने 68 बोला था, अब 58 तो आ गया, कल होके में भी अब 56 बोल दे। अगला देखेंगे नीचे दिए गए विकल्प के हमें विषम तत्व बताना है, कौन सा सबसे अलग है। देखिए कह रहा अल्पस, एंडीज, माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो ये सभी ज्वालामुखी हैं, बट ये क्या है आपका दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट है ना, ये आपका पहाड़ है। आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर सी। आगे देखिए नीचे पर स्थिति दिए गए और प्रश्न उसके स्थिति के अनुसार बताना है। कह रहा है कि दिवाली के समय पटाखा जलाते समय एक बच्चे के हाथ जल जाता है, तब आप क्या करोगे, क्या करेंगे आप, तब आप करोगे क्या, जलते हुए जगह पर दवाई लगाइएगा। आंसर डी बताएंगे। देखिए कई दोस्त ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया, खाने का खर्च जो है कितना 96 रुपया खर्च करने की योजना बनाई, उसमें से 4 नहीं आए। नतीजे नतीजतन से 4 लोगों को 4 रुपये का अतिरिक्त जो है योगदान देना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या कितनी थी, कितनी थी टोटल। देखिए ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग पहले लेंगे टोटल कितने थे बनाने वाले टोटल, तो x-4 थे। मान लेते हैं पिकनिक पर जाने वाले कुल संख्या x था, तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे तो 96 और माइनस 96 और गुणे x ठीक है, इक्वल हो जाएगा x-4, क्योंकि 4 जो नहीं आ रहा है इसलिए x-4, और गुणे हो जाएंगे 96 और +4, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं इसलिए इसे गुणा करिएगा, तो कितने हो जाएंगे 96x बराबर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 100x और माइनस हो जाएगा 400। तो आपके पास ये घटाओगे तो कितने हो जाएंगे 4x इक्वल हो जाएंगे 400, इसे काटिएगा 4 से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो बी करेक्ट नहीं होगा बल्कि बल्कि उसमें से 4 तो नहीं आए हैं ना, तो 4 घटा दीजिए यानी 96, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न हमारे पास क्या है कथन, देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। धारणाएं है कंप्यूटर सिखाना आसान है, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शंस बनेगा हमारा केवल एक इसमें निहित है, ये कंप्यूटर सिखाना आसान है। देखिए कह रहा है कथन कि कुछ फूल जो है फल है, कुछ फूल क्या है, कुछ फूल जो है फल है, कुछ फूल फल है,
सभी फल जो है क्या है, आम है। सभी फल जो है आम है, सभी फल आम है। कह रहा है सभी सभी आम फूल है, सभी आम जो है क्या फूल है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं। दूसरा देखिए, कह रहा है कि कुछ आम फूल है, कुछ आम जो है फूल है, हाँ ये बोल सकते हैं, यानी हमारा निष्कर्ष कौन सा निकला, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। देखिए आगे कह रहा है क्या, हमारे पास कथन है, कह रहा है सूर्य प्रकाश का स्रोत है, वास्तव में सही है। दूसरा कह रहा है निष्कर्ष है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, हाँ यह भी सही है। प्रकाश का केवल एक स्रोत है, नहीं। कौन कौन है तो बताएंगे यहाँ पे। आंसर आप बोलेंगे क्या इसमें कि ना तो एक और ना ही दो, यहाँ पे मतलब एक ही नहीं है प्रकाश का स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बन जाएगा। देखिए वर्णमाला के दाएं से आठवें, दाएं से आठवें देखिए, ठीक है, और बाएं से 22 में, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, बट्टे में 2, क्योंकि इसके मध्य बताना है। तो 22 8 कितने, 30, 30 का आधा 15, 15 पे क्या आता है, वो आता है, ऑप्शन बी बनेगा। आइए, कह रहा है एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे पितामह के एकमात्र बेटे की एकमात्र पुत्री है, मतलब बहन हुई, तो सुरेश उस तस्वीर से कैसे संबंधित है, ये तो सीधे आप निकल जा रहा है कि वह मेरे पितामह, पितामह कहने का मतलब क्या होता है, वह मेरे पिता है ना, कि एकमात्र बेटे की पुत्री है, मतलब कि हमारे पितामह के बेटे, मतलब हमारे दादाजी के बेटे हमारे पिताजी, और हमारे पिताजी के जो बेटी है वो हमारी बहन। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स बोलेंगे वो हमारा भाई हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है क्या, किसी संकेत भाषा में कावेरी को ये लिखा गया है, तो हमें माई स्टोर को क्या लिखना है, देखिएगा यहाँ पे कैसे लिखा गया, इससे 3 का उठाएगा भी ए लिखेंगे, फिर उसके बाद के बाद आई लिखा गया, के से आई लिखा गया, यहाँ पे आप भी लिखोगे क्या, भी ए लिखा, यहाँ पे हमारे पास कैसे लिखा गया है, तो के ए भी को लिखा गया, के ए भी को लिखा गया, पहले के फिर ए फिर भी, फिर यहाँ पे ई आर आई को लिखा है, वैसे ही यहाँ पे हम 3 उठाएंगे, पहले पहले एस लिखेंगे, एस वाई एम लिखेंगे, एस वाई एम इसमें है, एस वाई एम इसमें है, एस वाई एम इसमें, लेकिन इसमें नहीं, यानी ये तो हमें दिख गया कि ए नहीं होने वाला यहाँ पे। अब देखिए दूसरा एस वाई एम हो गया, अब उसके बाद है ओ आर ई को हम लोग कैसे डेकोरेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें ना कैसे इसे डेकोरेट किया गया है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले आप लिखोगे आई, मतलब पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो सबसे लास्ट वाला ई को पहले लिखेंगे, ई इसमें है, इसमें नहीं है, ई इसमें भी है, ई के बाद क्या है, आर है, आर लिखोगे, फिर ओ है लास्ट में, यानी ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बना, राइट आंसर सी। देखिए आगे निर्देश दिया गया, ये तो क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए दोस्तों, ये अब तो पूछता भी नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि लापता संख्या बताना है, 1 2 6 24 20, 120 के बाद क्या आने वाला है, तो देखिए यहाँ पे ये कैसे हम लोग बनाएंगे, कह रहा है क्या यहाँ पे 1 से 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, तो ये 6 टाइम, यानी 12 छक 72, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कथन है क्या, बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को कम करने के लिए हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तर्क है हमारे पास हाँ, इससे हमारे स्रोत का संरक्षण होगा और पर्यावरण अनुकूल से बढ़ाया देगा, बात तो सही बोला है, नहीं पैनल महंगे होते हैं और घर में सब्सिडी बिल्कुल नहीं, यानी हमारा तर्क और तर्क सिर्फ और सिर्फ एक प्रबल है इसमें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बताएंगे। कह रहा है क्या, इसमें निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने छौ हैं जिनके पहले 7 और लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है, ठीक बाद 9 नहीं है। देखिए हमें खोजना क्या है, कितने छौ हैं जिनके पहले 7 हो, कितने छौ है, यहाँ पे छौ है, पहले तो छौ आप देख लीजिए, ठीक है, पहले छौ को हम लोग डिनोट कर लेते हैं, छौ जब डिनोट हो जाएगा दोस्तों तब ढूंढने में आसानी होगी, छौ तो डिनोट हो गया। अब कह रहा है छौ जिनके पहले 7 है, जिनके पहले 7 है, तो ये तो काट दो, ठीक है, जिनके पहले 7 है, पहले 7 होना ही चाहिए, तो इसमें भी नहीं है, मतलब इसे भी काट दो, जिनके पहले 7 हो लेकिन 9 नहीं हो, तो 9 नहीं है, मतलब एक निकल गया, जिनके पहले 7 हो 9 नहीं है, ये भी निकल गया, जिनके पहले 7 हो ये भी नहीं आ गए, जिनके पहले 7 हो ये भी नहीं आए, जिनके पहले 7 हो 9 नहीं है, ये भी नहीं आए, जिनके पहले 7 हो 9 नहीं है। आंसर्स हमारे क्या बन गए, तो 1 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। देखिए आगे क्या कह रहा है, इसमें बताना है कि कौन आने वाला है। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा फुलफिल करेगा, किस कैटेगरीज में करेगा, तो हम लोग यहाँ पे 4 4 का कैटेगरीज बनाते हैं, 1 2 3 1 4, यहाँ पे 4 फिर 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4। अब देखिए 4 4 का कैटेगरीज जो बना है, बी के बाद क्या आना चाहिए, तो बी के बाद हम लोग ने रखा कि बी के बाद सी, और डी के बाद क्या आना चाहिए, तो डी के बाद हमने ई रखा। अब देखिए ई डी, उसके बाद क्या होना चाहिए, ई डी सी बी, ई डी सी बी। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सी आया है तब डी, तो आप बताओगे बी सी
डी ई होना चाहिए, है ना। तो कौन सा फुलफिल कर रहा है, देखिए सी ई, हमारे पास सी ई सी बी डी, सी ई सी बी डी, सी ई सी बी डी, ऑप्शन नंबर एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, दो कथन दिए हमारे पास, आइए पढ़ते हैं हम लोग। सरकार ने सार्वजनिक वाहनों का रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरा है टैक्सी चालकों के यूनियन ने अनिश्चित समय तक हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। तो आंसर्स हमारे क्या बनेंगे, आंसर्स बनेगा कथन एक कारण है और दूसरा इसका प्रभाव है, आंसर्स ए बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास तहसील जिला एवं गांव के बीच संबंध को कौन दर्शाता है। तो आपको पता है कि गांव जो होता है उसके बाद जो आता है तहसील, उसके बाद हमारा जिला आता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, राइट आंसर सी बनेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न दिए गए हैं, आइए दो कथन इसको रीड करते हैं, क्या क्या है हमारे पास। कथन कह रहा है क्या कि कुछ खिलाड़ी गायक है, कुछ खिलाड़ी जो है हमारे पास, कुछ खिलाड़ी जो है गायक है, कुछ खिलाड़ी गायक है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी क्या है, लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। कह रहा है कि कुछ गायक खिलाड़ी है, कुछ गायक जो है खिलाड़ी है, ये तो बात सही है। दूसरा कह रहा है कुछ गायक लंबे हैं, कुछ गायक लंबे, ये भी सही है, यानी हमारा एक और दो दोनों निकल पा आ रहा है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर आप बताओगे, एक और दो दोनों, राइट आंसर डी बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।